तेरे नाम से लिख दिया है दिल के हर कोने में ख्वाब तेरा। जब इनको पता था कि जंकुक तेज से प्यार करता है और वो मना कर देगा, वो बस यही सब सोचते हुए सिंपल और सादा सा तैयार होते हुए जा रही थी। जंकुक और तेज साथ में बहुत अच्छे लगते हैं और उन दोनों को हमेशा साथ ही रहना चाहिए। No sleep, no sleep, no sleep. Trying to do my thing, but you always got me into deep. Can't breathe, can't breathe, can't breathe. You keep making reasons that I don't wanna see. The way you talk to me, saying you can talk to me however you like. I hope that you like the way you talk to me, saying you can talk to me however you like. I hope that you like everything you say, me look the other way. I know sometimes it's fake, baby, I got hope, but I'm slow. I'm going to well, जंकुक जिमिन के ऊपर से नजर हटा ही नहीं पाया था। थोड़े टाइम बात करने के बाद इन दोनों को बाहर भेजा जाता है एक दूसरे से बात करने के लिए। अगर तुम मना कर दो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं जानती हूँ कि तुम टी से प्यार करते हो। मुझे लगा कि तुम ये कहोगे कि तुम शिवा से प्यार करती हो। मैं उससे प्यार करती थी बट अब नहीं करती। पर ऐसा क्यों? वो तो तुमसे प्यार करता है। नहीं, वो मुझसे प्यार नहीं करता। वो बस अपने मतलब के लिए मुझे यूज कर रहा था और ये बात मुझे वक्त रहते पता चल गई। पर वो ऐसा लगता तो नहीं है। उसने तो कहा भी था कि वो तुमसे प्यार करता है। पता नहीं, झूठ कहा होगा। मैं भी टी से प्यार नहीं करता। पर क्यों? वो तो तुमसे प्यार करती है। नहीं, वो मेरे साथ रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी किसी और के साथ थी। हाँ, वो मुझे धोखा दे रही है। प्लीज तुम इस शादी के लिए मना कर दो। दोनों ने बात करी और दोनों ने ही समझा कि वो दोनों ही मना नहीं कर सकते क्योंकि उन दोनों ने ही पहले ही हाँ कह दिया था और अपने पेरेंट्स को सच बताने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी। ये सच तो हम हमारे पेरेंट्स को भी नहीं बता सकते। अगर सच बताया तो वो हमारी शादी ही करवा देंगे। वो तो कुछ समझेंगे भी नहीं और जो बातें सुनने मिलेंगी सबसे। उन दोनों ने यही सब बातें सोचकर बिना अपने पेरेंट्स को सच बताए यही जाकर कह दिया कि वो शादी के लिए तैयार है। देखो शुभा, मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ रहा हूँ लेकिन उन्होंने सामने से कहा। मैं उन्हें ऐसे मुंह पर सीधा मना नहीं कर सकता। अगर ऐसे मना कर देंगे तो बहुत ही ज्यादा रूड लगेगा और वो मेरे इतने अच्छे दोस्त भी है तो इस तरह मना करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ डैड। मैं वहाँ चलने के लिए तैयार हूँ लेकिन प्लीज आप मना ही कीजिए। हाउस जाने के बाद उन दोनों को पता चलता है कि जिमिन और जंकुक की शादी होने वाली है। उन दोनों को भी बाहर बात करने के लिए भेज दिया जाता है। तुम तो जंकुक से प्यार करती। उसने उसने मुझ पर चीट किया है क्या? पर वो ऐसा लगता तो नहीं है। अगर मैंने किसी से सुना होता तो मैं बिल्कुल नहीं मानती लेकिन अपनी आंखों देखा मैं नहीं झुठला सकती। दोनों ने कुछ देर बात करी और दोनों को ही ये शादी नहीं करनी थी। ठीक है, जंगुक के बारे में तो मुझे पता चल गया लेकिन जिमिन को क्या हुआ है? मुझे नहीं पता उसे क्या हुआ है आखिर। जो कुछ भी हो तुम इस शादी के लिए मना कर दो। हाँ ठीक है। जब वो दोनों अंदर गए तो शिगा और टे ने देखा कि उनके डैड्स पहले ये रिश्ता फिक्स कर चुके हैं। जब शिगा ने मना किया तो वहीं पर उसे रोक दिया गया और टे के साथ भी वैसा ही हुआ। जब शिगा वापस अपने घर आया, आपने कहा था कि आप मना कर देंगे, फिर आपने ऐसा क्यों किया? देखो मिस्टर किम,
और हम एक साथ हो जाए तो कितना अच्छा होगा हमारे बिजनेस के लिए। आपने कहा था कि आप मना कर देंगे, फिर क्यों? तुम्हें क्या लगता है जहां मेरा फायदा होगा उस जगह मैं अपना नुकसान करवाऊं? करेक्ट, मैं ये भूल गया था। थैंक्स मुझे ये याद दिलाने के लिए कि आप पे मैं कभी भरोसा कर ही नहीं सकता। बस यही रीजन है कि मैं आपको कुछ नहीं बताता हूँ, कुछ भी करने से पहले। और हाँ, मैं उसी से शादी करूंगा जिससे मैं प्यार करता हूँ। देखो, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम किससे प्यार करते हो, और तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं उसके साथ क्या करूंगा। अगर आपने उसे हाथ भी लगाया तो तुम जानते हो ना कि ऐसे चैलेंजेस मैं बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, मैं तैयार हूँ उस लड़की से शादी करने के लिए। ये दोनों एक दूसरे को कितने प्यार से देख रहे हैं, और ये दोनों एक दूसरे को ऐसी खा जाने वाली नजरों से क्यों देख रहे हैं? हाँ, क्योंकि असली स्टोरी तो अब यहाँ से शुरू होती है। पर मुझे तो ये साड़ी पहननी नहीं आती। बस इतनी सी बात, मैं पहना देती हूँ तुम्हें। जमील को तो पता ही नहीं चला कि जंगुक रूम में आ चुका है। वो तो बस यही सोच रही थी कि उसने सही किया या फिर गलत। और जैसे ही उसे रियलाइज हुआ कि जंगकुक वहां पर है, तो वो अपने आप को ढकने लगी। लेकिन जितना ही वो अपने आप को ढक रही थी, उतना ही ज्यादा उसकी बॉडी रिवील हो रही थी। आई मीन दिख रही थी, रिवील हो रही थी, कुछ भी कह लो। और जंगकुक तो उससे अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहा था। जब उसे रियलाइज हुआ तो वो दूसरी तरफ देखने लगा, और दूसरी तरफ शिबा और टे। ये तुमने अपने कपड़े अभी तक चेंज क्यों नहीं किया? आंटी ने कहा था इसलिए। उनके जाने के बाद तो कर सकती थी ना। देखो, इस सपनों में तो बिल्कुल भी मत जाना कि मैं तुम्हारे साथ। ओए बिल्ले, तुम सोचना भी मत कि मैं तुम्हें खुद को टच भी करने दूंगी। शिवा ने पिलो लिया और सोफे पे जाकर सो गया। क्योंकि अगर बाहर जाता और किसी को पता चलता कि वो दोनों ही अलग अलग रूम में सोए थे, तो फिर तो पता नहीं क्या होता। अब तो ये मेरी वाइफ है, अब तो मैं इसे टच तो कर ही सकता हूँ। तभी जिनको जिमिन के पास जाता है और इसे एक टाइट हग कर लेता है। जिमिन डर जाती है और वो उसे दूर हटाने वाली होती है कि नहीं जिमिन, अब तो ये तेरा हस्बैंड बन चुका है। अगर अब ऐसा किया तो बहुत ही ऑकवर्ड हो जाएगा। और वैसे भी अब भूल जाओ वो सब और आगे बढ़ जाओ। अगले दिन दोनों ही एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पाए थे, खासकर पिजन को। लेकिन बाद में सब नॉर्मल हो गया। इस एक साल में शिवा ने टे को हमेशा नफरत ही किया है। कभी उससे बात नहीं की सही से, उसकी तरफ कभी प्यार से देखा तक नहीं। हमेशा से इन दोनों के बीच झगड़ा ही होते आया है। वो अपने डैड का गुस्सा हमेशा टे पर ही निकालता है। मुझे बता, तो इस सब का जिम्मेदार उसे क्यों मानता है? तो यार ना करती हो मुझसे शादी, क्योंकि उसने मुझसे शादी। तू भी तो मना कर सकता था, तूने मना क्यों नहीं किया? तूने क्यों की उससे शादी? तुझे पता तो है, डैड की वजह से। तो क्या तू किम अंकल को नहीं जानता? पता है यार, पर वो उसके डैड थे। तो ये भी तो तेरे डैड है, तू भी मना कर देता। मना भी किया होगा, उन्होंने बात नहीं मानी होगी, तो तू कैसे कह सकता है कि किम अंकल ने तेरी बात मान लेनी थी? कुछ भी करती यार, पर क्यों की शादी? तू भी तो कुछ भी कर सकता था, तूने क्यों की उससे शादी? तुझे पता है ना कि तू काफी ज्यादा ड्रिंक करता है। इतनी ज्यादा कि तू घर पर आने के लायक नहीं होता। तब तुझे क्लब से कौन लेकर आता है? डोंट टेल मी कि ते वहां पर आती है। और तेरे आसपास काफी सारी लड़कियां भी होती हैं। तूने कभी पूछा उससे कि उसे कितना बुरा लगता होगा? तुझे याद है, तू बैंकॉक गया हुआ था अपने किसी काम से, और
और उसी दिन वापस भी आने वाला था। तेरे को पता था कि तू बाहर का खाना नहीं खाता, इसलिए उसने इतनी मेहनत करके तेरे लिए खाना बनाया। लेकिन तूने क्या किया? जब तुझे पता चला कि उसने खाना बनाया तो तूने खाने की तरफ देखा तक नहीं और जाकर सो गया। उस दिन उसने भी खाना नहीं खाया था। डैड की वजह से तू उससे इतनी नफरत क्यों कर रहा है? शिवा को बहुत बुरा लगा जब उसने ये सब कुछ सुना। तो वो जल्दी से टे के पास गया उससे माफी मांगने के लिए। आई एम सॉरी टे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। क्या? इस बिल्ली को क्या हुआ? आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। टे ने उसको थोड़ा परेशान करने के बारे में सोचा। नहीं, मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। ये सुनकर शिवा उसकी तरफ देखने लगता है। वो उसकी तरफ ऐसे देख रहा था, वो बिल्कुल ही डर चुका था। पर टे, वो तो अपनी हंसी छुपाने की कोशिश कर रही थी। जो शिवा ने देख लिया था, वो बस उठकर वहां से जा रही थी। कहाँ जाओगी तुम मुझे छोड़कर? जंकुक और जिमिन एक साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे और शिगा, टे भी। और इन चारों ने ही घूमने जाने का प्लान बनाया, पर एक ही जगह। और ये चारों एक दूसरे से मिल जाते हैं इतने सालों बाद। शिगा, चलो यहाँ से। जंकुक, चलो यहाँ से। नहीं दे, आज तो सब क्लियर कर कर ही जाएंगे। हाँ जिमिन, आज सब क्लियर हो ही जाएगा। तो शुरुआत तुमसे करते हैं जिमिन, तुम बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे धोखा दिया और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने ऐसा क्यों किया? जो कहना है वो साफ साफ बताओ। उस दिन जब जंकुक के घर पर पार्टी थी, पार्टी के बाद तुम दोनों बैठकर बात कर रहे थे, तो मैंने तुम दोनों की बातें सुनी थी। तब तुमसे जंकुक ने पूछा था कि क्या तुम जेनी से प्यार करते हो? तो मुझे नहीं पता तब तुमने क्या कहा, लेकिन जब जंकुक ने ये तुमसे पूछा कि तुम जेनी से प्यार करते हो, तो तुमने ये कहा था कि मैं सिर्फ उसे अपने फायदे के लिए यूज कर रहा था। शिवा ने अपना हाथ जोर से सर पर मारा और जंकुक भी उसे अजीब तरह से घूर रहा था। पागल कहीं की, वो मैंने तुम्हारे लिए नहीं कहा था, मैंने वो जेनी के लिए कहा था। और एक बार मुझसे पूछ तो लेती। अरे मुझे बता देती, मैं ही बता देता तुम्हें सच। उसे छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? तुम्हें नहीं लगता कि ये सवाल मुझे पूछना चाहिए? क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? क्या मतलब है? तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में होकर भी किसी और के साथ ये सब कर रही थी। जंकुक ने टे को फोटो दिखाई। ये मैं नहीं हूँ और ये फोटो एडिटेड है। और तुम्हें ये फोटो किससे बताई है? लीजा ने। लेकिन तुम्हारे दोस्तों से भी तो मुझे ये पता चला था। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि वो सब मेरे बारे में फालतू की बातें करते ही रहते हैं, उन्हें ऐसा लगता ही है। इस फोटो को ध्यान से देखो, ये एडिटेड है। और उस दिन जब पार्टी के बाद तुम इसी लीजा के साथ ये सब कुछ कर रहे थे ना, जिमिन ने उस दिन की वीडियो बना ली थी। अब जंकुक को रियलाइज होता है कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुका था। वो लीजा के बातों में आ चुका था। अच्छे से बैठकर इन लोगों ने जब बात की तो अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। अब हमें क्या करना चाहिए? जैसा चल रहा है वैसे चलने ही देना चाहिए, या फिर हम हमारी लाइफ में बहुत आगे आ चुके हैं, अब पीछे तो नहीं जा सकते। शायद जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देना चाहिए। शायद खुदा को यही मंजूर था। इसी बात को मानकर उन लोगों ने जैसे चल रहा था वैसे चलने दिया। अपने अपने पार्टनर्स के साथ खुश थे वो, और आज भी बेस्ट फ्रेंड्स थे वो। हाँ, तो ये स्टोरी यहीं पर एंड होती है। आई नो कि मैं बहुत ज़्यादा लेट स्टोरी अपलोड करती हूँ, बट मेरे स्कूल अब चालू हो चुके हैं और मुझे पढ़ना भी पड़ता है, इसलिए। और मैं थोड़ा बहुत आलसी भी हूँ, इसलिए भी मैं लेट अपलोड करती हूँ। पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करूँ। और हाँ, अरफा लाइफ पर मैं अब सिर्फ शॉर्ट वीडियो अपलोड करूँगी, पर
उस पर जो स्टोरीज चालू है वो मैं सब जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने के बाद ही मैं उस पर सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट वीडियो अपलोड करूंगी। जंगकुक और टाइगी की वीडियोस इसी चैनल पर अपलोड होंगी। और हाँ, जो जो टेको की डिमांड कर रहे हैं ना, तो मैं वो स्टोरीज बनाकर अपलोड तो करती हूँ, लेकिन आप में से कोई देखता ही नहीं है। और फिर मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं वीडियो कोई अपलोड करती हूँ और आप में से कोई देखता ही नहीं है उसे। जब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आने लगेगी ना, तब मैं टेको की वीडियोस भी बनाऊंगी। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि अब इस चैनल पर ही आपको स्टोरीज मिलेगी, लेकिन जंगकुक की स्टोरी कुछ दिनों बाद। ओके, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय। छू के गुजरी तो जो पल में रूह तक महका